हेलो एंड नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीबीएस पे। विद्या सर्वस्य भूषणम। और आज का जो स्टोरी है वो किस पे होगा? एक महान राजा के ऊपर है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप चाहते हो लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, तो उसके लिए आपको करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे, वहाँ पे मिलेगा आपको टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम का लिंक का यूज करके आप हमसे जुड़ जाइए। वहाँ पे ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको करना ये होगा कि क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये तो हो गया आपके लिए इन्फॉर्मेशन। स्टोरी है एक महान राजा के बारे में, तो यहाँ पे सेंटेंस भी वैसा ही होगा। देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है। बहुत समय पहले एक महान राजा थे, उनका नाम राजा विक्रम था। ठीक है, यहाँ पे था हुआ। अब इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? वर्ड मीनिंग, क्योंकि बिना वर्ड मीनिंग के आप इसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, है ना। उसके बाद ही ना ये टेंस वगैरह काम आएगा। जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं मालूम होगा, टेंस किसी काम का नहीं आपके लिए। तो समझते हैं बारी बारी से वर्ड मीनिंग क्या क्या होगा। ये जो सेंटेंस दिया है उसमें लेटर्स का। ठीक है, शब्द को देखते हैं। बहुत समय पहले। अब बहुत को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं बालक? वेरी। समय को टाइम, पहले को। अब चूंकि यहाँ पे समय का बोध करा रहा है सर, तो पहले को बिफोर नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले का बिफोर नहीं, यहाँ पे यूज होगा अगो। अगो अगो बीते हुए समय को इंडिकेट करने के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। अब देखो समय के केस में हम लोग बहुत को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लंबा समय बोलते हैं, लंबा समय। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग। ठीक है, भेरी का यूज नहीं करेंगे। अब इनको सिस्टमैटिक ढंग से रख लेते हैं। तो हो गया लॉन्ग टाइम अगो। अगर आप लिखते हो लॉन्ग टाइम अगो, तो ये बोल रहा है बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। अगर आप केवल लिखते हो लॉन्ग अगो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ऐसा ऐसा क्यों सर? टाइम का तो आपने यहाँ पे लिखा नहीं। इसलिए बालक, क्योंकि जो अगो है ये इंडिकेट ही करता है बीता हुआ समय स्पेसिफिकली। जब आप बोलते हो लॉन्ग अगो, मतलब बहुत पहले की बात हो रही है। तो ये आपके ऊपर है, आप लॉन्ग टाइम अगो रख सकते हो या फिर लॉन्ग अगो भी रखोगे तो चलेगा काम। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक। एक का तो अ होता है, महान का ग्रेट होता है, राजा का किंग। और चूंकि ये सिंगुलर हैं, एक हैं, इसलिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे वाच। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो, देखिए हमारे साथ कीजिए। लॉन्ग टाइम अगो देयर देयर वाज अ किंग। कैसा किंग? ग्रेट किंग। ठीक है, अब उनका नाम क्या था? उनका नाम राजा विक्रम था। यहाँ पे थे नहीं होगा, था होगा, क्योंकि नाम के लिए यूज हो रहा है। तो उनका, इस यहाँ पे क्या होगा? इंसान है तो हिज नेम क्या था? बाज, क्योंकि पास्ट में हो रहा है, बाज राजा। सो किंग विक्रम, किंग विक्रम। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइप्ड वे में यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो हो गया लॉन्ग टाइम अगो। लॉन्ग टाइम अगो, या फिर आप केवल लिख सकते हो लॉन्ग अगो, देयर वाज अ ग्रेट किंग। देयर वाज अ ग्रेट किंग, एक महान राजा थे। हिज नेम वाज, उनका नाम था। क्या नाम था? विक्रम, राजा विक्रम। ठीक है, प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे? प्रोनाउंसिएट ऐसे करोगे, देख लो। लॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा टाइम, लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ ग्रेट किंग, हिज नेम वाज किंग विक्रम। किंग विक्रम। आगे क्या बोलता है स्टोरी? राजा विक्रम बहुत दयालु और उदार थे। कैसे नेचर के थे? दयालु और उदार नेचर के। अच्छा, यहाँ पे राजा का तो आपको मालूम है, विक्रम नेम है, प्रॉपर नाउन। बहुत, यहाँ पे बहुत के लिए वेरी यूज होगा। दयालु काइंड, काइंड। उदार, यस, ये हुई ना बात। उदार, इसके लिए क्या यूज करोगे? उदार के लिए आप जेनरस यूज कर सकते हो। और दयालु का थोड़ा स्टैंडर्ड मीनिंग अगर आप वर्ड मीनिंग यूज करना चाहोगे तो काइंड के जगह पे कंपैशनेट यूज करो। कंपैशनेट का मतलब होता है कि एकदम दया भाव, अपने जैसे प्रजा है, प्रजा के प्रति बहुत बहुत केयर होना, बहुत केयर होना, कंपैशनेट होना किसी चीज़ के लिए, मतलब पैसन होना कि मैं अपनी प्रजा की भलाई करूँगा ही करूँगा। ठीक है, तो कंपैशनेट यूज करोगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगेगा सेंटेंस आपका। तो कैसे करोगे? राजा विक्रम, राजा विक्रम बहुत दयालु और उदार थे। सो किंग, किंग विक्रम वॉज वेरी कंपैशनेट एंड जेनरस। जेनरस उदार, दयालु के लिए मैंने यूज किया है कंपैशनेट। ठीक है,
अब चूंकि यहाँ पे किंग की बात हो रही है तो किंग के पहले द क्यों लगाया गया है, आर्टिकल में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आर्टिकल का वीडियो ऑलरेडी है ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में, आप जाएंगे फटाफट आई बटन से क्लिक करके तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एकदम बेसिक से आपको समझाया हुआ कि आर्टिकल में द क्यों लगता है और द कहाँ कहाँ लगता है, कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे। द किंग विक्रम वॉज वेरी कंपैशनेट एंड जेनरस। नेक्स्ट क्या बोलता है सेंटेंस, वह सदैव अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहते थे। लगे रहते थे, लगे रहते थे, पास्ट इंडिफिनिट सर या फिर सिंपल पास्ट में है सर, तो कैसे करोगे, ही, वह का क्या हो जाएगा, ही, सदैव ऑलवेज, अपनी, हिज, प्रजा, अच्छा प्रजा, प्रजा का क्या होगा सर, यहाँ पे इसके बारे में आप सोचो। प्रजा, प्रजा कौन है, उनके लोग ना, उनके किंगडम के लोग, है ना, उनके किंगडम। अच्छा मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया किंगडम, किंगडम का क्या होता है अर्थ, राज्य, राज्य आपने सुना है ना, राज्य, तो किंगडम, थोड़ा सा इसको देखो, किंगडम कैसे याद रखेंगे, किंगडम, किंगडम, आपने डॉम सुना है, डॉम, आयरन डॉम, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं वो, आयरन डॉम। डॉम का अर्थ होता है कुछ इस तरीके का शेप, इस तरीके का आकार, ठीक है, ये जो आकार देख रहे हो सेमी सर्कुलर, इसको बोला जाता है डॉम। तो राजा का जो डॉम है वो क्या है, उनका क्षेत्र, क्षेत्र जिसको क्या बोला जाता है, राज्य। तो किंगडम जब बोला जाए, किंगडम, तो इसका मतलब यह है कि किंगडम मतलब बोला जा रहा है कि राजा का जितना प्रभाव क्षेत्र था उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, वह सदैव अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहते थे। लगे रहना का क्या अर्थ होता है सर, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, रिमेंड मतलब लगा रहना, रिमेंड मतलब रहना, सिंपली ये समझो, रिमेन मतलब रहना, और चूंकि ये पास्ट में है इसलिए मैंने यूज किया रिमेंड, रिमेंड, ठीक है। तो कैसे करोगे इसका ट्रांसलेशन, ही ऑलवेज, वह हमेशा, रिमेंड रहते थे, इंगेज्ड, इंगेज्ड इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, अपनी प्रजा की भलाई में, अपने प्रजा की भलाई, वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, अपनी प्रजा की भलाई, ये है द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। तो कैसे करोगे प्रोनाउंसिएट इसको, ही ऑलवेज, वह हमेशा, रिमेन इंगेज्ड मतलब लगे रहना, रिमेन इंगेज मतलब लगे रहना, इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, इन द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार आपको इनकरेज करता हूँ कि आप बोल के याद कीजिए चीज़ों को, ठीक है, खुद के सामने बोलिए, अन्यथा आप नहीं बोल पाओगे जब सामने किसी से बात करना हो तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट का। अच्छा ये कैसे हो गया, चलिए फिलहाल हम लोग आगे देख लेते हैं। राजा विक्रम के दरबार में हर कोई सम्मानित और सुरक्षित महसूस करता था। तो राजा जो विक्रम थे इनका दरबार लगता था। अच्छा दरबार को क्या बोलोगे इंग्लिश में, दरबार, कभी सुना है स्टोरी, उसमें बोला था कोर्ट, कोर्ट, कोर्ट क्या होता है, एक तरीके से दरबार ही है ना, जहाँ पे जज बैठे होते हैं, इस केस में राजा बैठे रहेंगे और राजा ही तो जज का काम करता था पहले, तो दरबार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे बालक, कोर्ट, ठीक है। तो ये कोर्ट। अब इसमें सम्मानित, सम्मानित कैसे, सम्मानित को इंग्लिश में रिस्पेक्टेड, सुरक्षित को इंग्लिश में क्या बोलोगे, सेफ, महसूस करना का फील, है ना। तो देखो बारी बारी से करते हैं, इसको क्या बोल सकते हो, लिखते हैं इन द कोर्ट ऑफ किंग विक्रम, इन द कोर्ट ऑफ किंग विक्रम, राजा विक्रम के दरबार में, दरबार में, इन द कोर्ट, दरबार में किसका, ऑफ किंग विक्रम, सभी लोग या हर कोई, एवरीवन, फेल्ट महसूस करता था, पास्ट में है ना इसलिए फेल्ट, फील का हुआ फेल्ट, महसूस करना, फेल्ट रिस्पेक्टेड एंड सेफ। कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, इन द कोर्ट ऑफ किंग विक्रम एवरीवन फेल्ट रिस्पेक्टेड एंड सेफ। आगे क्या बोला जा रहा है, एक दिन राजा विक्रम ने अपने राज्य के गरीबों के लिए एक विशाल अनाज का वितरण आयोजन किया। अब थोड़ा सा देखो मैंने लंबा रखा सेंटेंस ताकि आप इसको ट्रांसलेट कर पाओ, और ऑलरेडी मैंने यहाँ प्रोनाउंसिएशन दे रखा है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। तो बारी बारी से पहले इसको रेड वाले को भी भूल जाओ, केवल और केवल आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, केवल चिड़िया के जैसे आँख पे ध्यान था ना, आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है। एक दिन, वन डे, राजा विक्रम, किंग विक्रम क्या किए, अपने राज्य के गरीबों के लिए एक विशाल अनाज का वितरण का आयोजन किया। तो पहले आयोजन करना, क्या किया गया, आयोजन, ऑर्गेनाइज्ड, पास्ट में होगा, ऑर्गेनाइज मतलब होता है आयोजन करना, ऑर्गेनाइज्ड होगा, पास्ट में है इसलिए, क्या ऑर्गेनाइज्ड किया, एक विशाल, अ मैसिव, क्या चीज़, एक बड़ा विशाल क्या था, अनाज का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन या फिर ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए, फॉर द पीपल, कैसा पीपल, पुअर, ठीक है, फॉर द पुअर ऑफ हिज किंगडम। तो देखो इसका ट्रांसलेशन, एक दिन
वन डे, एक दिन क्या किया गया है, किंग विक्रम ऑर्गेनाइज्ड अ मैसिव ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पुअर ऑफ हिज किंगडम। किंगडम, किंगडम, किंगडम मतलब राज्य, जो मैंने उस समय बताया था आपको, देखो यहाँ पे यूज हुआ ना किंगडम। किंगडम, किंग का डॉम, जिसमें राजा का प्रभाव है, उस क्षेत्र को उसका राज्य बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, वन डे किंग विक्रम ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का अर्थ क्या हुआ, आयोजन किया। क्या ये आयोजन किया, अ मैसिव ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए, फॉर द पुअर, कहाँ के पुअर, ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के या फिर उनके राज्य के। लास्ट सेंटेंस क्या बोलता है, राजा विक्रम ने अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया, हमेशा प्रयास किया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। कौन प्रयास कर रहा है, राजा विक्रम, राजा विक्रम कर रहे हैं ना, तो क्या लिखोगे, द किंग विक्रम, क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, द किंग विक्रम क्या किए, प्रयास किए, प्रयास किए, तो क्या लिखोगे, ट्राइड, प्रयास करना, पास्ट में ट्राई मतलब प्रयास करना, और इसका V2 यूज करेंगे तो ट्राइड, क्या प्रयास किया, अपने राज्य को मजबूत और समृद्ध बनाने का, है ना, कब, हमेशा। सो ऑलवेज, जस्ट, आप जो V2 यूज करोगे उसके जस्ट पहले आप ऑलवेज का प्रयोग करना। तो क्या होगा यहाँ पे, राजा विक्रम ऑलवेज ट्राइड, कब ट्राई किए, हमेशा। सो राजा विक्रम, दैट मीन्स द किंग विक्रम ऑलवेज ट्राइड टू मेक हिज किंगडम, अपने राज्य को, हिज किंगडम अ स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड प्रॉस्पिरस, इसका अर्थ क्या होता है, समृद्ध, प्रॉस्पिरस। तो देखो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, द किंग विक्रम ऑलवेज ट्राइड टू मेक हिज किंगडम अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का अर्थ होता है समृद्ध। तो ये था आज का स्टोरी। आई होप कि आपको ट्रांसलेशन का ये जो तरीका है वो समझ में आ रहा है आपको। अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, अगर सजेशन अच्छा रहा तो बिल्कुल उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।